बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मुझको मिला है ऐसा खजाना, कैसे मैं ये किसी से कहूँ। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 21, 4 और 13 और आज रविवार है। तो हम सभी अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त वतन निवासी प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली की तारीख है 23/1/76, 76 की मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक संकल्प, वाणी और स्वरूप के, अर्थात मन, वचन और कर्म। संकल्प मन में चलते, वाणी, वचन और स्वरूप माना कर्म। तो संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट। हाईएस्ट माना ऊंचे से ऊंचा, होलीएस्ट माना भी एकदम पवित्र। तो हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता यानी मन, वचन और कर्म, ये तीनों ही जब ऊंचे से ऊंची स्थिति में है, पवित्र स्थिति में है, तब ही हम बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन सकते हैं। अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म को करते रहते हो। यानी मन के अंदर कर्म करने से पहले ही बाबा कहते ये संकल्प चलते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान हैं और हम परम पवित्र परम पिता परमात्मा की पवित्र संतान हैं। ये सोचकर फिर कर्म करते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण, ऊंचे से ऊंचे बाप की मैं अभी संतान क्या हूँ? ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंचा चोटी का है, वैसे भी पहाड़ों में भी चोटी माना ऊंचा स्थान। तो इस शरीर के अंदर भी सबसे ऊंचे से ऊंचा स्थान है मस्तक। मस्तक में भी चोटी। तो जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। कि बाबा पूछ रहे हैं तो हमें अपनी स्थिति चेक करनी है। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसा ऊंचा नाम, फिर वैसी ऊंची शान। जैसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान है तो हमारा रूप भी कैसा होगा? ऊंचे से ऊंचा होगा। और वैसा ही फिर ऊंचा काम करना है। जैसे बाप के लिए गायन है कि ऊंचे से ऊंच भगवान, ऊंचे से ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है। वो क्या गायन है कि ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण। सर्व जातियों के अंदर सबसे ऊंचे से ऊंचे कौन कहे जाते हैं? ब्राह्मण कहे जाते हैं, माने जाते हैं। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई भी श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं, बाबा कहते ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों का आज तक भी गायन चला आ रहा है।
और उसका प्रैक्टिकल सबूत क्या है? तो कोई भी ऊंचे से ऊंचा कार्य या कोई भी ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ कर्तव्य, शुभ कर्तव्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही करते हैं। जो प्रैक्टिकल में नामधारी ब्राह्मण हैं उनको बुलाते हैं, उनके द्वारा विधि करा के विधिवत चालू करते हैं। तो इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो, है ना। अभी तक गायन पूजन चलता है इतने उच्च कर्म का, श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। और दूसरी तरफ वंडर है ना, अभी हमारा गायन भी चल रहा है, वो भी हम देख रहे हैं और स्वयं श्रेष्ठ पार्ट को बजा भी रहे हैं। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है, हाँ, अपनी नजरों से जो अपना यादगार देख रहे हो तो उससे भी सिद्ध होता है क्या कि हम कितने ऊंच थे, अब हैं और फिर होंगे, क्योंकि ये तो कल्प कल्प रिपीट होना है। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त ये समय है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? ऐसी सर्वश्रेष्ठ स्थिति हम ब्राह्मणों की कैसे बनी, क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण बनके हम परमपिता परमात्मा के इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का भाग्य प्राप्त करते हैं। अपना इतना ऊंचा पाठ, अभी अपनी ऊंचाई को नोट करो। एक तो बाबा कहते हैं अपना इतना ऊंचा पाठ, 2 नंबर श्रेष्ठ बाप कौन मिला है? श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बाप मिला है। फिर बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थान कौन सा? मधुबन, हम सब मधुबन निवासी हैं। फिर चौथा बाबा बता रहे हैं श्रेष्ठ शान, हमारी स्वमान की स्थिति क्या है, हम किसके बच्चे हैं, तो हमारा रुआब श्रेष्ठ स्थान स्मृति में रहता है। बाबा कहते हैं ये चारों ही बातें स्मृति में रहती हैं। और फिर 5वीं बात भी बाबा बता रहे हैं कि ये है तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य जो सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे, अभी ही प्राप्त करने को मिलता है ये भाग्य। 6ठी बात बाबा बता रहे हैं ऐसे होलीएस्ट और साथ साथ बाबा कहते हैं हाईएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। हम यादगार भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पार्ट भी प्रैक्टिकल में इन स्मृतियों में बजा रहे हैं। लोग ब्राह्मणों की बजाय आप देवता रूप का गायन करते हैं। लोग क्या करते हैं? गायन ब्राह्मणों का है प्रैक्टिकल, लेकिन ब्राह्मणों की पहचान न होने के कारण ये सारी महिमा देवताओं को दे करके और देवताओं का गायन करते हैं। होलीएस्ट का गायन कौन सा है? होलीएस्ट का कौन सा गायन है? देखो बाबा कहते हैं कमल नयन, फिर बाबा कहते हैं हस्त कमल, हाँ उनके हाथ भी कमल समान, फिर कमल मुख के रूप में, फिर मुख को भी कहते हैं कमल मुख, हाँ जो कहते हैं ना कमल मुख से सुनेंगे, तो कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं।
अब प्रैक्टिकल में चेक करो। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में ये चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। क्यों हमारी हर कर्मेंद्रियों के साथ कमल जोड़ा हुआ है? क्योंकि कमल पुष्प कीचड़ से न्यारा है। तो हमारी वृत्तियाँ विषय विकार रूपी कीचड़ से न्यारी है। हमारे नैन उससे न्यारे हैं, हमारे हस्त उससे न्यारे हैं, क्या हमारा मुख उससे न्यारा है? जैसे कमल संबंध और संपर्क में आते हुए न्यारा है, ऐसे देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से भी परे, देह से भी न्यारे, देह के संबंधों से भी न्यारे और देह की दुनिया के आकर्षणों से भी न्यारे परे हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का, वो अपने को अपने से वशीभूत तो नहीं बनाता है। जैसे मुख की कर्मेंद्रिया, स्वादेंद्रिया अपने वश तो नहीं कर रही है। नैन हमारे वो कहाँ अच्छी अच्छी चीजों को देखकर, सुंदरता को देखे अलग बात है, लेकिन अच्छी चीजों को देखकर मोहित तो नहीं होते। मुख भी हमारा कहीं ऐसे वचन तो नहीं बोलता कि जिससे कर्म उल्टा हो जाए। तो ये बाबा कहते देखना है कि रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। जो ऊंचे ते ऊंचे होंगे उनको भूत नहीं कहेंगे, पर जो एकदम नीचे आ जाएंगे, विषय विकारों के वश हो जाएंगे, तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे। तो बाबा कहते चेक करो, जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य क्या है? भूत क्या करेगा? दुखी होना और दुखी करना। भूत स्वयं दुखी होता है, इसीलिए दूसरों के पीछे पड़ के दूसरों को भी दुखी करता है। वे फिर हाईएस्ट ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। जब भूत प्रवेश करते हैं, भूत बन जाते, तो फिर क्या होता है? ब्राह्मणों से वो शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट हूँ और होलीएस्ट हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ और परम पवित्र बाप की पवित्र संतान हूँ। जब ये प्रत्यक्ष रूप में, हाँ प्रत्यक्ष रूप क्या जो दिखाई पड़े, तो बाबा कहते हैं संकल्प और स्मृति में, संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी। संकल्प में और स्वरूप माना कर्म में अगर स्मृति रहेगी तब ये प्रत्यक्ष वर्ष मना सकेंगे। यानी सोचना और करना, बोलना नहीं, बीच में से बोलना निकल जाए। बस सोचा और हमने किया। जब ऐसी हमारी स्मृति रहेगी हाईएस्ट की, होलीएस्ट की, तभी बाबा कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष का वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे के ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण, हाँ क्या भरना पड़ेगा हमें? बाप समान गुणों को हमें धारण करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा और कर्तव्य को प्रख्यात करना, और फिर जो बाप का कर्तव्य है उसको प्रख्यात करना। मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये प्रत्यक्ष नहीं करना है, लेकिन बाप के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम बाला होगा। इसीलिए आप ऊंचे ते ऊंचा काम करो,
ऊंचा काम करोगे अपने आप कौन प्रत्यक्ष होगा? ऊंचा बाप जो है वो प्रत्यक्ष होगा और उसका नाम बाला होगा। अपनी रूहानी मूरत से अपने चेहरे पर रूहानियत हो, तो रूहानी मूरत से बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में क्या देखे? सभी ब्रह्मा बाप को देखे। बाबा कहते खाली एक ही व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा बाप नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जिस भी आत्मा को देखे, ब्राह्मण आत्मा को, ब्राह्मण को देखे, उसमें क्या दिखाई पड़े? ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखावे। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें कितना तकदीरवान बनाया है। हमारी तकदीर देखकर किसके लिए उनको उद्गार निकले? बाप के लिए। ऐसे न कहे कि वाह इसने क्या तकदीर बनाई है, नहीं, लेकिन वाह कितनी बाप ने इनकी तकदीर ऊंची बनाई है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। तकदीर हमारी हो पर प्रत्यक्ष किसकी तस्वीर हो? दिखाई किसकी तस्वीर पड़े? बाप की तस्वीर दिखाई पड़े। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण के द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। आपको क्या देखे, लेकिन आपके चेहरे से उन्हें किसका चेहरा दिखाई पड़े? ब्रह्मा बाप का चेहरा नजर आए। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप समान बनाना। नोट डाउन। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। ये स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन तो सिद्धि स्वरूप का है। बाबा कहते हैं ये स्थूल साधन निमित्त मात्र है, लेकिन सदा काल का साधन आपका क्या है कि आप सिद्धि स्वरूप बनो, सिद्धियों को प्राप्त करो। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः ही सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। बाबा कहते वो आप ही सिद्ध करेगा। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। जब मन, वचन, कर्म, संकल्प, वाणी और स्वरूप जब तीनों हमारे समान होंगे, तब बाबा कहते हैं कि बुद्धि भी स्मृति में आएगा। होलीएस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, और ऐसी स्टेज से ही आप बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान भी बता रहे हैं कि क्या सबका एक ही संकल्प। प्लान बता रहे हैं बाबा, एक संकल्प में ही महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित होकर इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कौन सा संकल्प? कि संकल्प, वाणी और स्वरूप में हम होलीएस्ट हैं और हम हाईएस्ट हैं। तो मुझे बाप समान बनना है। स्वयं को बाप समान जब बनाएंगे तब हम प्रत्यक्षता वर्ष को मना सकेंगे। तो यही है अब हमारी धारणा का प्लान। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अभी भी गायन है अथवा कायम भी गायन है। अच्छा, ऐसे अपनी तकदीर द्वारा
बाप की तस्वीर दिखाने वाले, तकदीर के द्वारा बाप की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट हाईएस्ट स्वमान की स्थिति में रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ। अब सोचो तो सही कितनी महिमा स्वयं भगवान हम ब्राह्मण बच्चों के हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चों की कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को, ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अच्छा, तो अब बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं। टीचर्स बहनों से जो बात कर रहे हैं, तो बाबा उनको पुरुषार्थ की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि टीचर्स जैसे विशेष सेवा अर्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं उनका पुरुषार्थ भी वैसा ही चलता है या स्टूडेंट्स के जैसा चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विशेष आत्मा है तो पुरुषार्थ भी विशेष स्टेज का विशेष चलना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण बनना है और सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं कि आजकल विशेष जो टीचर्स बहनों को पुरुषार्थ करना है वो क्या होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये होना चाहिए कि वो यही है कि हर संकल्प उनका पावरफुल हो। मनसा में जो भी संकल्प करे वो पावरफुल हो पर साधारण न हो, समर्थ हो पर बिल्कुल व्यर्थ न हो। और टीचर का फिर अर्थ भी क्या है कि सर्विसेबल, अर्थात एक सेकंड भी वो सर्विस के बिना न हो। टीचर्स बहनें सब नोट कर रही हैं कि संकल्प पावरफुल हो और संकल्प के साथ वो स्वयं समर्थ स्वरूप भी हो, फिर सर्विसेबल भी हो। और फिर बाबा कहते हैं एक सेकंड भी सर्विस के बिगड़ न हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना ये तो मोटी बात है। बाबा कहते हैं चलो मुरली रोज पढ़ते हो, रोज चेकिंग करते हो, ये तो रोज की बात हो गई, तो एक मोटी बात हो गई। लेकिन सूक्ष्म में धारणा क्या करनी है। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी आप पुरुषार्थ में अलबेले मत बनना। पुरुषार्थ में सदैव समय से तेज दौड़ी लगाओ। समय के साथ साथ कदम तो मिला नहीं है, परंतु पुरुषार्थ की रफ्तार जो है वो तेज होनी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं यदि ये सोचा कि हमारे से ये आगे है, ये करेंगे तो हम करेंगे, तो ये आपका अलबेलेपन का संस्कार है। जो संकल्प आया वह तो अब करना ही है, इसीलिए अलबेला नहीं होना है कि ये करे तो मैं करूं, ये मेरे से आगे है, ये करेंगे तो मैं कर सकता हूँ। बाबा कहते नहीं, कल नहीं आज, फिर आज भी नहीं लेकिन अभी करना है। जिस बात के लिए संकल्प चले कि मैं ये कल करूंगी, तो उसको मिटा करके ये सोचना है कि कल नहीं, मुझे आज ही करना है। और जब आज करने का संकल्प हो तो यही सोचे कि नहीं, मुझे अभी ही करना है। तो ये कमजोर संकल्प जो अलबेलेपन का है कि चलो ठीक है, आज नहीं कल कर लूंगी, अभी नहीं फिर बाद में कर लेंगे, ये संकल्पों को मिटाना है और पावरफुल संकल्प करना है।
क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप टीचर्स आत्माएं विशेष आत्मा हो। आप चाहते हुए भी यदि चेंज नहीं होते हो तो जरूर कोई बोझ है। बाबा कहते चाहते हुए भी जब चेंज नहीं हो सकते हैं तो जरूर कोई बोझ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो उस बोझ को भस्म करो, योगाग्नि से भस्म करो, विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से उसे भस्म करो। सुना सभी टीचर्स बहनों ने कि उसे योग से, मर्यादाओं से और लगन से, बाप की लगन से इन सभी बोझों को भस्म करें, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, अपनी पोज, अपनी अवस्था को भी ठीक करो। अच्छा, अगर सब पोज ठीक होगा और अपनी सीट पर सेट होंगे तो चेक करने से आप ठीक हो ही जाएंगे। अर्थात अलबेलेपन का संस्कार, अलबेलेपन का संस्कार मिट जाएगा। अच्छा, बाबा कुछ पर्सनल मुलाकातियों से बात कर रहे हैं बच्चों से। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की। सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ एक सेकंड में लाइट देखने की है। भक्तों को क्या होता है? साक्षात्कार हो, बस ऐसे लाइट आवे सामने। तो वह इच्छा उनकी कैसे पूर्ण होगी? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि भक्तों की वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? कौन इच्छा पूर्ण करेगा? वह इच्छा पूर्ण करने के साधन, हाँ, कौन करेगा इच्छा पूरी? बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को करना है। और ब्राह्मण कैसे करेंगे वह इच्छा पूरी? लाइट कैसे दिखाएंगे? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के नैन हैं। नैन हमारे ऐसे रूहानी स्मृति में चमके कि उनको हमारे से लाइट दिखाई पड़े। इन नैनों के द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। वो लाइट किसकी दिखाई पड़े? हमारी नहीं, परंतु हमारे नैनों से जो लाइट दिखे, उनको ये महसूस हो कि हमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ। ये नैन न दिखाई दे, उनको हमारे नैन न दिखाई पड़े, परंतु लाइट का एक गोला दिखाई दे। हमारे नैन की जगह पर उनको लाइट स्वरूप बाप दिखाई दे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे ये आँखों के तारे सितारे के समान चमकते हुए दिखाई दे। लेकिन वे तब दिखाई देंगे जब आप लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे, अर्थात हम अपनी रूहानी स्थिति, आत्मिक स्वरूप, चमकते हुए दिव्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप की स्मृति में हम स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट, अर्थात हल्कापन, स्वरूप भी लाइट, कर्म भी लाइट करें, स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व ऐसी स्थिति व ऐसी स्मृति स्वरूप हम विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। फिर हमको देख करके अन्य जो बाबा के बच्चे हैं वो भी फॉलो करेंगे। तो बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ होगा तो अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे।
बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं तो कर्म भोगने का एहसास होता रहेगा। तो प्रत्यक्षतावश मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में भी आना, उतना ही अपने संबंध और संपर्क में आते भी खुद को न्यारा बना देना, फिर न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। किसमें देखा? ब्रह्मा बाप में। जितना कर्म में आते उतना कर्म से न्यारे भी हो जाते। तो ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अभी अभी अति और अभी अभी अंत, ये है लास्ट वर्ष का, लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। तो ऐसे प्लान बनाओ और ये रिहर्सल करो और ड्रिल करो। और अति और अंत की यही ड्रिल है। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना ही न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश। अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम। अच्छा वरदान है आज का। अपनी सूक्ष्म शक्तियों को स्थापना के कार्य में लगाने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली विनाश के साधन बना रहे हैं। ऐसे आप मास्टर रचयिता बनकर अपनी सूक्ष्म शक्तियां जो अंदर है वो स्थापना के कार्य में लगाओ। सारी ऊर्जाएं अंदर से सूक्ष्म में जो पड़ी पड़ी है उनको बाहर निकालना है, कार्य में लगाना है। आपके पास सबसे महान शक्ति है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। बाबा कहते किसी के पास भी संकल्प की इतनी श्रेष्ठ शक्ति नहीं, शुभ वृत्ति की भी शक्ति इतनी नहीं, स्नेह और सहयोग की ऐसी दृष्टि भी नहीं। तो इस सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा अपनी वंशावली की आशाओं के दीपक जलाए उन्हें यथार्थ मंजिल पर पहुंचाओ। स्लोगन है आज का, जहाँ स्वच्छता और मधुरता है। स्वच्छता माना पवित्रता, कर्म में भी स्वच्छता, झूठ कपट धोखा बदला लेने की भावना ये कुछ न हो। और मधुरता वाणी में रूहानी वृत्ति से, रूहानी दृष्टि से देखते हुए, सोचते हुए मधुर बोल निकले, अपनेपन की भाषणा आवे, वहाँ सेवा में सफलता है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बातें हमें बताई कि हमारे पास जो सबसे बड़ी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जो विश्व में हमारे जैसी शक्तियाँ और किसी के पास भी नहीं। और वो कौन सी शक्तियाँ बाबा ने बताई? एक तो बाबा ने कहा संकल्प की शक्ति, क्योंकि हम हाईएस्ट होलीएस्ट बाप की संतान हैं, तो हमारे संकल्प में भी ऊंचे से ऊंचे संकल्प हैं और पवित्र से पवित्र संकल्प है। दूसरा, हमारी वृत्ति भी क्या बन गई है और बन रही है? शुभ वृत्ति। सभी के लिए हम शुभ चिंतक हैं, सभी के लिए हमारे अंदर शुभ भावनाएं उठती हैं, शुभ भाव उठते हैं। तो स्मृति हमारी वृत्ति और फिर स्मृति के साथ साथ वृत्ति के साथ साथ बाबा कहते हैं कर्म भी तुम्हारे कैसे हो? शुभ हो। शुभ चिंतक भी हैं और शुभ कर्म करें भी हम, अर्थात हम सबको बाप समान श्रेष्ठ कर्म करके दिखाएं, ऊंची स्टेज पर रहें,
रूहानी वृत्ति से व्यवहार करें और जितना हम संबंध में आए बाप समान, बाबा ने कहा बाप समान बनो। बाबा संबंध में भी आते, संपर्क में भी आते थे, व्यवहार में भी आते थे, परंतु जितनी आवश्यकता होती थी, जितना समय देना उचित होता था, उतना समय बाबा वो कर्म करते थे। पर जैसे ही वह आवश्यकता पूरी हुई, समय पूरा हुआ, वह कार्य पूरा हुआ, बाबा तुरंत अपनी स्थिति क्या कर देते थे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाते थे और लाइट हाउस में समा जाते थे। हाँ, बाबा ने कहा आपका लाइट हाउस कौन सा है? लाइट हाउस है ज्योति धाम, जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी ये रिपीट करो, रिहर्सल करो, रिवाइज करो और घड़ी घड़ी ये रूहानी ड्रिल की प्रैक्टिस करो। जब घड़ी घड़ी हम ये रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम लाइट होंगे, लाइट स्वरूप रहेंगे, लाइट भी रहेंगे और सभी को हम लाइट रखेंगे और सभी को हमारे नैनों से लाइट अर्थात उस परम पिता परमात्मा के लाइट स्वरूप का साक्षात्कार होगा और इसी को कहेंगे कि हमने अपने पिता को प्रत्यक्ष किया। तो चले आज से हम फिर से यही रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपनी स्थिति, स्मृति और स्टेज लाइट स्वरूप रखेंगे और रूहानी वृत्ति से नैनों के द्वारा सभी को लाइट का साक्षात्कार हो, ऐसी बाप समान अपनी स्थिति बनाए, बाप का साक्षात्कार कराए। ओम शांति। वीरान मन के जहान में प्यार का मौसम आया, वीरान मन के जहान में प्यार का मौसम आया, खुशियों की खिली कलियां मन सुमन मुस्काया, रोज रोज मैं सोच कर ये मन ही मन में मुस्काऊं, मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं